बिल्कुल सही मौका यहाँ पर भसीन साहब का स्वागत करने का। नमस्कार भसीन साहब, बताइए किस हिसाब से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं? फ्रेश रिकॉर्ड हाई 17,500 के पार निफ्टी और 37,000 लगाता हुआ एक चक्कर बैंक निफ्टी। बिल्कुल, तो लिक्विडिटी स्ट्रांग है, जो लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ह्यूमंगस है कि कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और इवन दो एवरीथिंग इज मोस्टली शोइंग ओवरबॉट रीडिंग्स, देयर इज लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आपको अपडेट दे दूं, 3 दिन पहले आपको टाटा केमिकल 828.30 पे कहा था 865 का टारगेट, आज वो ऑलमोस्ट 860 हो गया। एनटीपीसी, गेल, आईआरबी तीनों आउट परफॉर्मर्स हैं। कल आपको आरबीएल का था और बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक 94 बिक गया, 96 का टारगेट था, फ्यूचर में मेरे ख्याल 95 मार गया, तो ऑलमोस्ट वो भी हो गया। अब आपके लिए 2 बाइज हैं जो मेरे को लगता है अभी भी यहाँ से अच्छा करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? भसीन साहब बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। तो पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले है ऑन क्रेडिट ग्रोथ ऑन द रिटेल साइड। द बैंक हैज कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, और जो वोडाफोन की अटकली थी वो भी अब सॉल्व होती हुई है। उन्होंने पहले ही गाइड किया कि उनके जो एक्सपोजर था ऑन द कोलैटरल साइड इट इज लेस देन 1200 करोड़, जिसमें 650 की प्रोविजनिंग ऑलरेडी है। 47 साढ़े 47 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 46.25, टारगेट ऑफ 54। और आइशर मोटर मुझे बहुत पसंद है, उसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। 2825.30 में लीजिए, 2768 का स्टॉप लॉस, 2950 का टारगेट। से फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपको नजर डालनी पड़ेगी। ये टेलीकॉम से रिलेटेड है और आप समझिए कुछ ही देर में आपके सामने ये ब्रीफिंग भी होती हुई दिखेगी, जिसे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर साहब संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। नेशनल मीडिया सेंटर आपके सामने दिल्ली में जो हमारी एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, उसमें एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है, वहाँ पर अब ठाकुर साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिखेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को काफ़ी पैसा लोन पर दे रखा है कि एजीआर जो ड्यूज जो बकाया पे करना था इन टेलीकॉम कंपनीज को 4 साल के लिए फिलहाल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया गया है, यानी कि 4 साल तक वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन आइडिया की ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास की एजीआर का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर साल 10% उसका आप बकाया भरिए, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए सालाना भरना था। ये अगले 4 साल के लिए उस क्वांटम की रिलीफ आती हुई। अब कई लोग अब स्ट्रक्चरल रिलीफ है या एक कॉस्मेटिक रिलीफ है, या अपनी तरह सब सवाल उठा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक दिखाइएगा, अच्छे मूव्स के बाद दरअसल ठंडा भी पड़ा है। अब तो महज 2-2.5% के आसपास के अपमूव के साथ वोडाफोन आइडिया इस समय कामकाज करता हुआ, लेकिन ये जितनी भी रिलीफ सेक्टर के लिए आ रही है उसका ज्यादा फायदा स्ट्रीट मान के चलता है कि भारतीय एयरटेल भुनाती हुई नजर आएगी। इसीलिए आपको देखिए वो 5-5.25% के गेंस दिन के हाईज पर ट्रेड करता। तो ये भारतीय वोडाफोन तो बट ऑब्वियस चॉइसेस थे बाजार के, इसीलिए स्टॉक हरकत में आते हुए, लेकिन वोडा देखिए वो करेक्ट होता हुआ। वाकई कितनी बड़ी रिलीफ है। सिर्फ एजीआर ड्यूज पर है, वो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की रिलीफ है कि नहीं, ये सब इफ्स एंड बट्स हैं। जो असीम सही कह रहे हैं, 3 बजे उसकी क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, तब पता चलेगा दरअसल वाकई कितनी बड़ी रिलीफ है, क्या स्ट्रक्चरल है क्या कॉस्मेटिक है। अच्छा, कुछ बैंक जो एक्सपोजर रखते हैं उनको रडार पर रखिएगा, टिकटिंग बढ़िया तरीके से चला रही है। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, इन सबका टेलीकॉम पे तगड़ा एक्सपोजर। ग्रासिम चल रहा था स्क्रीन पर, क्योंकि 11.5% स्टेक वोडाफोन आइडिया का ग्रासिम के पास है। हालांकि ग्रासिम का स्टॉक इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि 1% का दबाव, तो वो वोडाफोन भी ठंडा पड़ता हुआ, ग्रासिम भी वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। पर भारतीय दिन के हाईज पर ट्रेड करता है। वसीम सर, आप कैसे देख रहे हो? अगर वाकई ये एजीआर भुगतान में 4 साल का मोरेटोरियम, 4 साल की राहत, रिलीफ, जैसा वर्ड यूज करना हो, वाकई गेम चेंजर होगा? ये ड्यूओपली बनने की इवेंचुअली तैयारी हो रही है इस बाजार की। हाँ, गुड आफ्टरनून। नहीं आशीष जी, बहुत रिलीफ आना चाहिए। अब जिसको रिलीफ आ रहा है वो तो आके बोलेगा नहीं, वो तो दिल ऑलवेज दिल मांगे मोर। हाँ, तो वोडाफोन वाला कहेगा जी ये चाहिए था, वो चाहिए था। बहुत कुछ मिल गया सर, दोनों हाथ से लीजिए। और आप देख रहे हो टैरिफ कैसे बढ़ रखे हैं, आरपूज हैव बॉटम्ड आउट, साथ में रिकवरी अच्छी हो गई। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर द टाइम बीइंग। ऑल्सो इट सेट्स इन प्लेस दैट द गवर्नमेंट कुड पिक अप सम ऑफ द इक्विटी फ्रॉम द likes of Vodafone. So I think it's a very well thought out relief plan.
and it should be very, very good for some of the banks. बिल्कुल सर। तो पहले तो आपको अपडेट दे दूं, ये 525.30 पे आपको याद है ना, भारतीय मैंने खड़े होके कहा था कि पौने 700 का भाव आपको दिख जाएगा, देखिए 730 हो गया। तो मार्केट बताती है जब ग्रीड और फियर कैसे प्ले आउट करता है। अगर उस समय आप थोड़े से ग्रीडी हो, फियर में खरीदते तो देखिए आज क्या है। तो आज डोंट बी ग्रीडी नाउ, दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। आज का मैंने अपडेट भी दे दूं, टाटा पावर, गेल, एनटीपीसी, आईआरबी, ये सब आपको बहुत जोर से कह रखे थे, देखिए आउट परफॉर्मर्स हैं। इनफैक्ट एनटीपीसी एंड गेल हैव हिट न्यू 52 वीक हाइज। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द बैंक्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक I think was beaten out of shape because of, even though जो मैनेजमेंट क्लैरिफाइड के 3200 के आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट ओनली 1200 इज अनकोलैटरलाइज, और उसमें भी 650 की उन्होंने प्रोविजन करनी है। तो 47.5 में लीजिए, 48 में कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 46.25, दिस इज हेडेड टू 54। The other buy would be Bandhan Bank, which I think will come out with very strong numbers, क्योंकि their provisioning was very strong, and that provisioning never was not needed because of that not that much of a second wave. तो 284 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 277, this is headed to 296.